दोस्तों, आपने पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म सच है या फिर मिथ्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पुनर्जन्म को लेकर जो भी सवाल हैं, उन सबके जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अविश्वसनीय किस्से और रोंगटे खड़े कर देने वाली पुनर्जन्म की 10 कहानियां। ये कहानियां सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुनर्जन्म की इन सच्ची घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं उन लोगों के बारे में जिनका दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 1, शांति देवी। आप में से काफी लोगों ने ये कहानी शायद पहले भी सुनी होगी। एक महिला जिसका नाम शांति देवी था, बचपन से ही इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। जब ये 4 साल की थी तभी से अपने पिछले जन्म के किस्से दोहराने लगी थी। दिल्ली में जन्म लेने वाली ये बच्ची जो कभी मथुरा नहीं गई, लेकिन मथुरा की भाषा में मथुरा के किस्से सुनाने लगी, जिसे सुनकर सभी लोग दंग थे। ये घटना 1930 की है, जब मथुरा की लुगदी देवी ने शांति बनकर दिल्ली के एक घर में दोबारा जन्म लिया था। जब शांति देवी को अपने पुराने जन्म वाले घर ले जाया गया, तब उन्होंने अपने पिछले जन्म के परिवार को तुरंत पहचान लिया और ऐसी कई बातें बताई जिसे सिर्फ पिछले जन्म की लुगदी देवी ही जानती थी। लुगदी के पिता ने भी शांति को अपने लेट वाइफ लुगदी का पुनर्जन्म कहा। इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और कई एक्सपर्ट्स द्वारा रिसर्च किए जाने के बाद ये पाया गया कि शांति देवी का जन्म एक पुनर्जन्म की घटना है। नंबर 2, रयान हेमंस। न सिर्फ भारत में ही बल्कि अमेरिका में भी पुनर्जन्म का एक केस पाया गया। रयान हेमंस अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की कई बातें याद आती थी। मार्टी मार्टिन का जन्म 1903 में मॉरिस कोलानेसिकी में हुआ। बाद में ये अमेरिका में आकर बस गए। मार्टी एक हॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन विफल रहे, लेकिन अपना दूसरा करियर चुना और उसमें कामयाबी मिली और काफी अमीर इंसान बने। 61 साल की उम्र में किसी बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई। इसके 40 साल बाद रयान का जन्म हुआ, जिसने बचपन से ही ये बताना शुरू कर दिया कि वो हॉलीवुड से है और उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। इसके साथ साथ उसने अपने पिछले जन्म की बहुत सी यादें अपने परिवार को बताई। उसने हॉलीवुड से जुड़ी कई लोगों को भी पहचान लिया था जिसके साथ पिछले जन्म में मार्टी ने काम किया था, और हॉलीवुड के किसी अभिनेता की फोटो में किसी व्यक्ति को देखते हुए रयान ने कहा कि ये मैं हूँ। बाद में रयान को साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाया गया, जिसके बाद ये पता चला कि रयान को अपने पिछले जन्म से जुड़ी कई बातें याद हैं और मार्टी मार्टिन का ही रयान के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 3, सैम टेलर। दोस्तों, ये पुनर्जन्म का काफी अलग किस्सा था, क्योंकि इस घर में पुनर्जन्म दादाजी का हुआ था। अचानक एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से कहा कि वो और कोई नहीं है बल्कि पिछले जन्म में उनके दादा थे, और ये बात एक 1.5 साल के बच्चे ने कही थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग चकित थे। इस बच्चे ने पुरानी तस्वीरों में खुद को पहचाना और बताया कि पिछले जन्म में वो यही थे। साथ ही इस बच्चे ने पिछले जन्म से जुड़ी कई सारी यादों को भी अपने परिवार के साथ शेयर किया। इस सब के बाद लोगों को यकीन हो गया कि इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 4, चिनाई। दोस्तों, ये कहानी थाईलैंड की है, जब थाईलैंड के रहने वाले 3 साल के बच्चे ने एक शिक्षक होने का दावा किया और चौंका देने वाली बात ऐसी बताई जिसे सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बच्चे का नाम चनाई चुम लाइवोंग बुआ है। इस बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में ये एक टीचर था और इसको किसी ने गोली मार दी थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि चनाई के माथे पर ऐसे बर्थमार्क भी पाए गए जो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने बंदूक की गोली मारी हो। इस बच्चे ने उस स्कूल के बारे में भी बताया जहाँ पिछले जन्म में इसने पढ़ाया था, और उस स्कूल को पहचान भी लिया और अपने पिछले जन्म के माता पिता को भी चनाई ने तुरंत पहचान लिया था। इस सब के बाद ये साफ हो गया कि चनाई का ये पुनर्जन्म था। नंबर 5, जेम्स लिर्निगर। अक्सर इस शख्स को अजीबोगरीब सपने आते थे। सपने में यह युवा इंसान विमान दुर्घटना से जुड़ी घटनाएं देखता था। इसने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये एक पायलट था और प्लेन क्रैश होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। बहुत से स्पेशलिस्ट ने जब जेम्स की ये बातें सुनी और जितनी बारीकी से जेम्स ने अपने पिछले जन्म की यादें शेयर की, उसे सुनने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान थे। जेम्स का किस्सा मीडिया तक भी पहुंचा और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी कई बातें जेम्स ने मीडिया को बताई। आखिर में सभी ने ये माना कि जेम्स का पुनर्जन्म है और पिछले जन्म में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेम्स ने अपना जीवन खो दिया था। नंबर 6, कैमरियन मैक्वेली। इसका जन्म अगस्त 2000 में ग्लासगो के पास हुआ। 2 साल की उम्र से ही इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म से जुड़े पुराने घर की बातें बताना शुरू कर दी। पहले तो किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चा समझकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ वैसे वैसे इसकी बातें और ज्यादा साफ स्पष्ट होने लगी। कैमरन जब 5 साल का हुआ तो उसने बताया कि वो किसी बर्रा जगह में रहता था। उसकी माँ के लंबे भूरे बाल थे, उसका एक बड़ा व्हाइट हाउस था। उसने अपने भाई बहनों के बारे में भी बताया और कहा कि अचानक वो कहीं से गिर गया और इस परिवार में आ गया। इस बीच क्या हुआ ये कैमरन को याद नहीं है। कैमरन ने अपने पिछले जन्म की कई बातें इतनी बारीकी से बताई जैसे सच में उसने दूसरा जीवन जिया होगा। इससे लोगों को मानना ही पड़ा कि कैमरन का ये पुनर्जन्म है। नंबर 7, कृषा। दोस्तों, ये एक हैरान कर देने वाला किस्सा था, जब एक मारवाड़ी परिवार में पैदा होने वाली बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन अचानक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गाँव में एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची की माँ ने बताया कि हमारे घर में कोई अंग्रेजी भाषा में बात भी नहीं करता है, लेकिन उसकी 3 साल की बच्ची कृषा अमेरिकी इंग्लिश में बात करती है। कृषा
बताती है कि वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है और एक योगा टीचर है। उसने अपना नाम सिरसा बताया। हालांकि कृषा के परिवार का अमेरिका से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनकी बच्ची इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। ये बात सभी को ताज्जुब में डाल देती है। इस परिवार में सिर्फ हिंदी और मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती है और टीवी पर भी हिंदी भाषा में शोज देखे जाते हैं और बच्ची का अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं हुआ है और बच्ची का इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना और पिछले जन्म की बातें बताना कृषा के पुनर्जन्म की ओर ही इशारा करता है। नंबर 8, चेज बोमैन। ये शख्स किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था जिसमें तेज आवाज और ज्यादा सोचना इसे नुकसान पहुंचाता था। एक दिन इनकी मां ने इन्हें हिप्नोटाइज तरीके से इनकी समस्या का समाधान निकालने की सोची। जब इन्हें हिप्नोटाइज करके कुछ पूछताछ की तो चेज ने अपने वर्तमान जन्म के साथ साथ पिछले जन्म की भी बातें बता डाली। चेज ने बताया पिछले जन्म में वो एक सोल्जर थे और उन्होंने पिछले जन्म की मृत्यु का कारण भी बताया। चेज ने बताया कि हाथ पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस जन्म में भी चेज के हाथ पर गोली लगने के निशान देखे जा सकते हैं जो कि इनके हाथ पर बचपन से ही है। नंबर 9, एनोनिमस। 3 साल का बच्चा अगर ये बताए कि उसे पहले कहीं दफना दिया गया था और जहाँ दफनाया गया था वो जगह भी दिखाए तो किसी इंसान के क्या रिएक्शन होंगे। इस 3 साल के बच्चे ने जब अपने पिछले जन्म की ये घटना बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। बात और ज्यादा गंभीर तब हुई जब बच्चे ने बताया कि उसके पड़ोसी ने ही उसके सिर पर हथौड़े से वार किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी की गई और इस बच्चे की पूरी कहानी बिल्कुल सच पाई गई। जिसने पिछले जन्म में बच्चे की हत्या की थी उसे सजा मिली और पिछले जन्म में जहां उसे दफनाया गया था वहां खोजने के बाद एक कंकाल मिला जिसके सिर पर हथौड़ा मारने का निशान था। इन बातों से साफ हो गया कि 3 साल का बच्चा सच बोल रहा था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। नंबर 10, द पोलॉक ट्विंस। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि जुड़वा बहनों की है जहां दोनों बहनों ने एक साथ एक ही घर में दोबारा जन्म लिया था। इंग्लैंड के हैक्सम में किसी कार दुर्घटना में जोआना और जैकलीन नाम के 2 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन 1 साल बाद उनके माता पिता ने कुछ सालों बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और ये दोनों जुड़वा बहनें गिलियन और जेनिफर थीं। गौर करने पर पता चला कि इन दोनों बहनों के शरीर पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे कि जोआना और जैकलीन के शरीर पर थे। थोड़े बड़े होने पर इन बहनों ने वो खिलौने मांगे जिससे ये पिछले जन्म में जोआना और जैकलीन बनकर खेल चुकी थी। इसके साथ साथ इन दोनों ने पिछले जन्म से जुड़े ऐसे कई किस्से बताए जिसे सुनने के बाद इनके परिवार वाले काफी हैरान थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये बड़ी हुई वैसे वैसे इनके पिछले जन्म की यादें धुंधली होती गयी। तो दोस्तों ये थी पुनर्जन्म की सच्ची कहानियां। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।